वेलकम दोस्तों। एक तरफ पीएम शहबाज शरीफ दुनिया की जंगें रुकवा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की औरतें अपने सर पर जुल्म बर्दाश्त करते हुए इजाजत मांग रही है कि हमें इंडिया जाने दो, हम पाकिस्तान में नहीं रह सकती। दोस्तों, एक पाकिस्तान में इतना बड़ा भयानक वाकया पेश आया है जिसको देखकर एक बार इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में गरीबों के घर इस वक्त गिराए जा रहे हैं। एक हामला खतून थी, यानी एक गर्ल का बच्चा पैदा होने वाला था, तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही थी। वो कह रही थी कि मैं अपना घर नहीं गिराने दूंगी। तो दोस्तों, पुलिस वालों ने जब उनको घसीट कर बाहर निकाला तो उसने पुलिस वालों के सामने बच्चे को जन्म दे दिया। तो दोस्तों, ये चीज दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। जो अफगानी प्लेयर राशिद खान का जो मामला है, इस वक्त पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया है। पाकिस्तान मीडिया ने जो नफरत फैलाई है दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने जो झूठ बोला है, इस वक्त हर तरफ आग लग चुकी है। देखिए जरा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या भयानक किरदार है। बेचारे राशिद खान ने जब से पाकिस्तान के खिलाफ बोला ना, तब से अल्लाह ने इसके साथ सही किया। अब इंडिया में इतनी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं कि वहां पे 8-10 बंदे राशिद खान को बोतलें मार के चले गए और वो एक बंदा भी पकड़ा नहीं गया। और सब ने नारे मारे हमारे मुल्क से निकल जा गद्दार। तो ये गद्दार जो है ना, वर्ड बिल्कुल बेस्ट नाम दिया है इंडिया ने। लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी भी दूसरी तरफ देखें, बुरी तरह एक्सपोज हो गई है कि वहां पे कैसे प्लेयर के साथ क्या क्या सलूक किया जाता है। तो पाकिस्तान सबसे सेफ है, इंडिया को एक्सपोज कर दिया, राशिद खान भी एक्सपोज हो गए, अब रह क्या गया। हादी, इंडिया इज अ सेफ कंट्री, यस और नो? नो। लो भाई, अब तो बच्चे ने भी कह दिया कि इंडिया एक सेफ कंट्री नहीं है, ना क्रिकेटर के लिए ना कोई वैसे। भाई वहाँ पर राशिद खान के ऊपर हमला हुआ है। गुप्ता जी, हो क्या रहा है आपके मुल्क में? आपके जो हिंदू है आपके मुल्क के, वो इतने अनबख्त हो गए कि उन्होंने एक प्लेयर को भी नहीं छोड़ा। हम तो अफगानिस्तान को हमेशा बोलते हैं कि भाई ये जो इंडिया वाले हैं ये आपके कुछ भी नहीं लगते, आप लोगों ने इनको अपना बाप बनाया हुआ है। एक कॉफी शॉप से निकलते हुए राशिद खान के ऊपर हमला कर दिया, किस वजह से? कि वो एक मुसलमान है। और आगे से बोल रहे थे वो कि इसको बाहर निकालो, इंडिया से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है। जो राशिद खान वाला मुद्दा है, इसको मैं पूरी तरह एक्सपोज कर रहा हूँ। ये जो हमारे अपने ही लोग हैं, मैं तो समझता था ये काम इंडिया में होता है कि इंडिया का गोदी मीडिया, ये इंडिया के कुछ टट्टू किस्म के यूट्यूबर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठे झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, नफरत बेचते हैं, ठीक है, फेक न्यूज़ फैला के अपनी आवाम में गुमराही पैदा करते हैं, नफरत बेचते हैं। लेकिन हमारे लोग भी उनके भी बाप बन चुके हैं। सुबह से एक न्यूज़ सुन लूँ मैं, राशिद खान पे गुजरात में हमला हुआ है, ठीक है, ये वीडियो चेक करो पहले। ये ऑफिशियल वेरीफाइड वीडियो है, ठीक है। राशिद खान जो है अहमदाबाद में एक जुम्मे की मस्जिद से निकला, ठीक है, क्राउड का इसमें हजूम जमा हुआ है, सेल्फियां ले रही थी। गुजरात ऐसी बात है, एक वर्ल्ड फेमस प्लेयर है राशिद खान, ठीक है। इतना बड़ा नाम जब होगा और पब्लिक प्लेस में जब आप कोई जाओगे, जैसे मैं फेमस बंदा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं जाऊँ तो पब्लिक मुझे भी देख के जमा हो जाएगी, मेरे साथ सेल्फियां देगी, तो उसको VIP प्रोटोकॉल दिया गया, रियलिटी है। अब कुछ हमारे क्या मैंने को बोलूँ, कोई छपड़ी किस्म के नहायती खबीस किस्म के जो लोग हैं ना, वो उठा के इसको डालेंगे। इंडिया में देख लो हमला हो गया है, राशिद खान अपना इंडिया का दूसरा गढ़ मानता है, और ये हो गया 10 अफराद ने जो है उसको कॉफ़ी शॉप से निकलते वक्त अब्यूज़ किया है, गालियाँ दी हैं और बोतलें मारी हैं। मतलब इतनी घटिया तरीन ये लोग बातें बोल रहे हैं। अगर ऐसा वाक़या हुआ होता ना, तो ये सबसे पहले बात मीडिया में आती, इंटरनेशनल मीडिया में आती सबसे पहले बात, ESPN देता है ये सबसे पहले खबर। बेशर्म शर्म खा दो कुछ, ये अपने मुल्क को भी बेच गए, व्यूज के लिए बेच दें, ये उन बगैरत लोगों में से हैं। कॉफी शॉप से निकलते हुए राशिद खान के ऊपर बोतलों की बारिश हो गई मेरे भाई। बारिश ऊपर से नहीं, साइडों से, क्योंकि कुछ हिंदू नौजवान थे, उन्होंने कहा कि इसको निकालो हमारे मुल्क से, ये मुस्लिम है। और उसके बाद राशिद खान के ऊपर सही बोतलों की बरसात हुई। देन पुलिस ने आके उनको थोड़ा सा, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी उनके साथ ही थी, तो उन्होंने रिकवर कर लिया, उनको वहां से निकाला। और अभी तक वो नौजवान गिरफ्तार नहीं हुए यार। अब इंडिया में बाहर से आए हुए मुसलमानों के ऊपर ऐसा होता है, मुझे नहीं लगा था यार, ये तो गलत बात है। गुजरात के अंदर, मोदी के शहर के अंदर राशिद खान पे 8 से 10 हिंदू हमला करते हैं, पानी की बोतलें फेंकते हैं और राशिद खान के खिलाफ नाजेबा घटिया जबान इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं हमारे देश से निकल जाओ, हमारे देश की जान छोड़ दो, भाग जाओ हमारे देश से। और अभी तक वो 10-12 लड़के गिरफ्तार भी नहीं हो सके। अब और बोलो, भारत हमारा दूसरा घर है, बोलो
जितने भी आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बोले ना भारत की ऐसी की तैसी फेरें कि क्यों वाई हमारे लेजेंड के खिलाफ इस तरह का जो है एक्शन लिया गया, या क्यों हमारे लेजेंड के ऊपर हमला किया गया, हमारे लेजेंड की इंसल्ट क्यों की गई, करें ना वीडियोस। वो गिरफ्तार भी नहीं होने, और इस केस का बाबा जी का टुल्लू बनेगा। उन्होंने राशिद खान को बोला खबरदार होटल से बाहर निकले तो अब सीधा मैच खेलो और वापसी होटल में आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर घूमने की, हमारे लड़के बड़े गुस्से में हैं। गुप्ता जी ये क्या था, कॉफी शॉप से निकलते हुए राशिद खान अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा था, उसके ऊपर 10-5 हिंदुओं ने बोतलों की बरसात कर दी और आगे से कहा कि यहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है। मैं अफगानिस्तान से बार बार कहता हूँ, अफगानिस्तान के लोगों से बार बार कहता हूँ कि इंडिया आपका कुछ नहीं है, आप लोगों ने अपना बाप बनाया हुआ है, वो हिंदू हैं, वो किसी के नहीं होते। अब राशिद खान के ऊपर ये चाय पीकर किसी कॉफी शॉप से बाहर निकल रहा था, इसके ऊपर 4-5 हिंदू आए और बोतलों की बरसात कर दी और कहा कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है। भाई काफिर आपका कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। जो राशिद खान को लेकर पाकिस्तान में हंगामा मचाया जा रहा है दोस्तों, तो उसकी हकीकत सामने आ गई है। राशिद खान पर अटैक नहीं हुआ, राशिद खान के साथ पता है क्या हुआ है। राशिद खान गए हैं एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये अफगानी प्लेयर राशिद खान की वीडियो है दोस्तों। ये मस्जिद में नमाज अदा करने गए हैं और सब के सब इंडियन इनका स्वागत कर रहे थे और इनके साथ तस्वीरें बना रहे थे। राशिद खान के साथ इंडियन की मोहब्बत भी इतनी है दोस्तों, वहां लोगों का बहुत ज्यादा हजूम था। राशिद खान को इंडिया में बहुत ज्यादा प्यार मिला दोस्तों। अब उसी प्यार को देखकर पाकिस्तान मीडिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि अफगानिस्तान तो हमारा मुस्लिम बरादर है, लेकिन उनका इंडिया के साथ इतना प्यार तो क्यों? पाकिस्तान मीडिया ये चीजें देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहा दोस्तों। तो दोस्तों जब इंडिया में ऐसा कुछ भी होता है ना, या बाहर से कोई इंडिया में मेहमान आते हैं या हमारे मुस्लिम बरादर इंडियन के साथ मिल बैठते हैं, तो पाकिस्तानियों से बर्दाश्त नहीं होता। पाकिस्तानी कहते हैं ऐसा तो हमारे साथ होना चाहिए था। जब इनसे बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों, इनके बीपी हाई हो जाते हैं। राशिद खान इंडियन का प्यार देखकर पाकिस्तानियों के बीपी हाई हो गया है दोस्तों। तो इन्होंने इनको सूरत ये दे दी है कि राशिद खान पर इंडियन ने हमला किया है और राशिद खान उस हमले में जख्मी हुए हैं। तो एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तान मीडिया की ठुकाई कर दी है। पाकिस्तानी का कहना है कि हम तो ये समझते हैं कि शायद इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, इंडियन मीडिया झूठ बोलता है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने तो हद ही क्रॉस कर दी है। इतने झूठ बोले हैं पाकिस्तान मीडिया ने, इतना बड़ा चूरन बेचा है। देखिए दोस्तों, जो ये पाकिस्तानी बात कर रहा है ना कि हम तो समझते हैं कि शायद इंडियन मीडिया झूठ बोलता है, इंडियन मीडिया इतने झूठ नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया झूठ नहीं बोलते, मीडिया जरूर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इतने झूठ नहीं बोलता, इतने प्रोपेगेंडे नहीं करता जितने प्रोपेगेंडे पाकिस्तान मीडिया कर रहा है। दोस्तों ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। आज भी कंपेयर कर ले, इंडियन मीडिया इतना झूठ नहीं बोलेगा जितने पाकिस्तान मीडिया ने झूठ बोलकर इसने हंगामा खड़ा किया है। जब राशिद खान की हकीकत सामने आई है दोस्तों, वो तो इंडियन उनके साथ सेल्फियां ले रहे थे, उनके साथ इंडियन वीडियो बनवा रहे थे। राशिद खान के साथ मोहब्बत इतनी है और इन्होंने कहा कि राशिद खान पर हमला हुआ है, बर्दाश्त करो। प्यारे पाकिस्तानियों, जब हमारी किसी के साथ नहीं बनी हुई, हम उनको टेररिस्ट कहते हैं, अपने मफाद के लिए उनको टेररिस्ट कहते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। किसी के कहने पर हम उनको टेररिस्ट कहते हैं। जब हम उनको टेररिस्ट कहेंगे, हमारे मुस्लिम बरादर हैं, जब वो हिंदुओं के साथ जाकर बैठेंगे, हिंदुओं के भाई बनेंगे, उस वक्त तो बर्दाश्त किया करो। ये कैसे हो सकता है कि हम उनको टेररिस्ट भी कहें, वो हमारे भाई भी बने? ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, जो हिंदुओं के साथ उनकी मोहब्बत है ना, उनकी मोहब्बत ऐसे नहीं है। हिंदुओं की वफाएं हैं अफगानिस्तान के साथ। आज भी देखो, हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया अफगानियों के साथ जिस तरह तुमने किया है। तुमने तो हर हद ही क्रॉस कर दी है। तुमने इतने बड़े शर्मनाक काम किए हैं, अब तुम्हारे मुस्लिम बरादर ही तुम पर नफरत करने लगे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा चाचा पाकिस्तानी भी मैदान में आ चुका है। इंडिया की इज्जत क्यों बन गई, अब वो भी सामने आ चुका है। वो कह रहा है कि राशिद खान पर हमला हुआ है। दोस्तों, इस बंदे को यह पता है कि राशिद खान पर हमला नहीं हुआ। राशिद खान के साथ इंडियन ने तस्वीरें बनाई, उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन इसने पाकिस्तान मीडिया की न्यूज सुनते हुए इसने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। क्रेडिट किससे लेंगे दोस्तों? पाकिस्तानियों से लेंगे, और दुनिया तो इनको क्रेडिट देगी नहीं, क्योंकि और जब भी इनकी बात सुनते हैं और दुनिया कहती है ये झूठ बोलते हैं। क्रेडिट किससे लेना चाहते हैं? क्रेडिट पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान को बुरा भला कहकर, इंडिया को बुरा भला कहकर पाकिस्तानी हुक्मरानों से क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्रेडिट क्या लेंगे दोस्तों? क्रेडिट ये लेंगे, जुल्म के नीचे दबा दिए जाएंगे,
ये इनको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन चापलूसी करने में पाकिस्तानी नंबर 1 पर है। तो दोस्तों आप देखिए कि जो पाकिस्तानी औरतों पर जुल्म हुआ है और पाकिस्तानी औरतें आज कह रही हैं कि हमारे दरवाजे खोल दिए जाएं, हमारे रास्ते साफ कर दिए जाएं, हम इंडिया जाना चाहती हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। इतना बड़ा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे बने हुए घर गिरा दिए गए हैं। क्यों गिरा दिए गए हैं दोस्तों, जरा वीडियो देखिए। हमने नाश्ता भी नहीं किया। नाज़रीन ये हालात हैं और यकीन करें दिल बहुत ही अफसोसनाक जो है इस वक्त रंजीदा है। क्योंकि अपनी बच्चियों को रोते रहे। 2 बेटियां आपकी, 6 साल की बेटी है, उसका नाम क्या है? तशज़ारा। एक तरफ पीएम शहबाज शरीफ दुनिया की जंगें रुकवा रहा है दोस्तों, सीज फायर करवा रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं दोस्तों, जुल्म के नीचे दबे हुए हैं दोस्तों। सीएम पंजाब और पीएम पाकिस्तान का हुक्म है कि पाकिस्तान में गरीबों के घर गिरा दिए जाएं। जितने भी गरीब हैं पाकिस्तान में, सब के सब उनके घर गिरा दिए जाएं, क्योंकि वहां सरकारी चीजें बनेगी। दोस्तों ये देखिए, ये एक बड़ी खबर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा गौर से देखें। एक पाकिस्तानी खतून कह रही है दोस्तों, हमें भारत भेज दिया जाए, वो हमें मारेंगे लेकिन कम से कम छत नहीं छीनेंगे। अगर एनओसी नहीं था तो सड़कें क्यों बनाई, बिजली क्यों लगाई। एक हामला औरत को घसीटकर बाहर निकाला गया, उसने पुलिस वालों के सामने बच्चे को जन्म दे दिया। इतना बड़ा जुल्म दोस्तों। यह खतून नहीं निकलना चाहती थी। इस खतून ने कहा कि मुझे बाहर ना निकाला जाए, ये मेरा घर है, मैं आपको नहीं गिराने दूंगी, मैं इस घर में रह रही हूं। तो दोस्तों इनको जबरदस्ती बाहर घसीटा गया, पुलिस वालों ने इनको बाहर घसीट कर निकाला। जब इनको घसीट कर निकाला तो इसने पुलिस वालों के सामने बच्चे को जन्म दे दिया। कितना बड़ा जुल्म है दोस्तों। क्या देख रहे हैं हम, ये पाकिस्तान है, हम दुनिया की जंगें रुकवा रहे हैं, हम आलमी वार रुकवा कर सीज फायर करवा रहे हैं, दुनिया से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में ये कुछ हो रहा है। हम किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हैं? आज हकीकत देखी जाए ना दोस्तों, ये जंग हम नहीं रुकवा रहे, ये सीज फायर हम नहीं करवा रहे। अगर ये जंग हम रुकवा रहे होते, सीज फायर हम करवा रहे होते, तो आज ये जुल्म देखने को ना मिलता। ये पीएम पाकिस्तान का हुक्म है और सीएम पंजाब का हुक्म है कि जितने भी गरीबों के घर हैं सब के सब गिरा दिए जाए। क्यों गिरा दिए जाए? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? इसका मतलब है कि जो गरीब है वो पाकिस्तानी नहीं है, जो बिजनेसमैन है, जो अमीर है, वही पाकिस्तानी है। उनको पाकिस्तान में रहने का हक है, इनको पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है। और जब ये नफरत फैलाते हैं दोस्तों कि इंडिया में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है, गरीबों पर जुल्म होता है, मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। अब सुने दोस्तों, इस खतून का कहना है कि हमें इंडिया भेज दिया जाए, वो हम पर जुल्म करेंगे, कम से कम छत नहीं छीनेंगे। ये पाकिस्तान की औरतें कह रही हैं दोस्तों, वो जुल्म भी नहीं करेंगे। ये जो खतून कह रही है ना कि वो जुल्म करेंगे, कम से कम छत नहीं छीनेंगे, मैं कहता हूं जुल्म भी नहीं करेंगे, छत भी नहीं छीनेंगे। जो पाकिस्तान सरकार कर रही है पाकिस्तानियों के साथ, ऐसा इंडियन सरकार नहीं करेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब यह सुनिए हकीकत कि जो पाकिस्तान मीडिया नफरत फैलाता है इंडिया को लेकर कि इंडिया में बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं, मोदी सरकार, आरएसएस के गुंडे, ये बताते बताते दोस्तों इनको पसीने आ जाते हैं पाकिस्तान मीडिया को ये चीजें दिखाते दिखाते, क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार होती है उनका मुकाबला करवाते हैं इंडियन सरकार से। अब तो वैसे भी शहबाज शरीफ जंगे रुकवा रहा है और सीज फायर करवा रहा है। अब इनमें कितनी तेजी है, ये चीजें पाकिस्तान मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही दोस्तों। ये जो गरीबों पर जुल्म हो रहे हैं, ये जो हामला खतून पर जुल्म हो रहा है, घसीटते हुए जिसने बच्चे को जन्म दिया, ये पाकिस्तान मीडिया पर दोस्तों नहीं चल रहा। पाकिस्तान मीडिया पर नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? कि शहबाज शरीफ आलमी जंग रुकवा रहा है, शहबाज शरीफ की इंसल्ट होगी। मैं कहता हूं अब इससे ज्यादा उनकी इंसल्ट होगी। जब चीजों को दबाते हैं दोस्तों तो ज्यादा इंसल्ट होती है, ज्यादा बदनामी होती है। अब ये किस तरह बचा लेंगे पाकिस्तान सरकार को? इन लोगों को इतनी उम्मीद है दोस्तों कि अगर हम इंडिया चले जाएं तो इंडिया में सुख का सांस लेंगे, सुख का सांस लेकर जिएंगे। इन लोगों को इतनी उम्मीद है और ये कह रहे हैं हमारे रास्ते साफ कर दिए जाए और हमें इंडिया जाने दिया जाए, हमें ना रोका जाए। कहां है पीएम पाकिस्तान? कहां है इनका अमन? कहां है इनका सुकून वाला पाकिस्तान, इनका अमन वाला पाकिस्तान? क्या इनको ये चीजें नजर नहीं आ रही? जो टीवी चैनल या जर्नलिस्ट या यूट्यूबर अब यह बात करेगा कि इंडिया में अमन नहीं है, मोदी सरकार लोगों पर जुल्म करती है, अब उनको शर्म करनी चाहिए, डूब के मर जाएं। उनसे तनकीद करने से पहले ये चीज देखें।
तो आपको पता लगेगा किस कंट्री में अमन है और किस कंट्री में जुल्म हो रहा है। ये चीजें ये लोग नहीं दिखाएंगे, वरना इनकी दुकानदारी बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।